नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा। किरण चौधरी ने पानी की कमी को लेकर रखा प्रस्ताव। कहा, आज भी भिवानी पानी की कमी से जूझ रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि जितना नहरी पानी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, पता नहीं पानी कहां भेज रहे। पानी की कमी के चलते रबी की फसलें नहीं लग पा रही। नहरी पानी की कटौती के चलते लोग परेशान। किरण चौधरी के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाखड़ा बांध में पानी की कमी से हालात प्रभावित हो रहे हैं। 3 साल में जलस्तर में 41.30 फीट की कमी आई है। कृषि मंत्री ने कहा, पर्याप्त पानी के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। यमुना के पानी में भी 1000 क्यूसेक की कमी आई। दिल्ली को भी 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष हुड्डा और कृषि मंत्री के बीच बहस। हुड्डा ने कहा, कांग्रेस ने भिवानी के अंदर पानी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया। अगर देखना है तो मंत्री मेरे साथ भिवानी चले। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधायक ईश्वर सिंह ने सवाल किया कि कंपोनेंट प्लान के तहत कितनी राशि 2 साल में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित हुई। ईश्वर सिंह के सवाल पर मंत्री बनवारी लाल ने जवाब दिया, 2018-19 में 14,977 करोड़ रुपए जारी किए गए। 19-20 में 7,610 करोड़ रुपए जारी हुए। ईश्वर सिंह के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पैसा क्यों नहीं अलॉट हुआ, यह बजट का विषय है। जब बजट आएगा तब एलोकेट ना हो तो सवाल बनता है। विधायक इंदुराज नरवाल ने बड़ौदा क्षेत्र के गांवों में गंदे पानी की निकासी का मुद्दा उठाया। इंदुराज के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा से पुराना लगाव रहा है, बेफिक्र रहिए, सारे काम होंगे। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने सदन में पूछा कि दादरी से महेंद्रगढ़ रोड की समस्या का समाधान कब होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जैसे ही केंद्र की मंजूरी मिलेगी 4 लेन का काम करेंगे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा उठाया। कहा, टोहाना सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है और ना ही बेड की संख्या बढ़ाई गई। बबली के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है। 200 डॉक्टर चंडीगढ़ में देने पड़ते हैं। 200 डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं। हमारे पास 500 से 600 डॉक्टर्स की कमी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल से बहस। हुड्डा ने कहा कि बीबीएमबी और भाखड़ा का एक अधिकारी हरियाणा से होता था, आज हरियाणा का कोई मेंबर नहीं। राज्यपाल के भाषण पर सदन में जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा, कृषि कानूनों पर कहा कि ऐसे बदलाव हों जिससे किसान घर लौट सकें। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कानून लाए। सिहाग ने कहा कि आज देश और प्रदेश में किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा। हरियाणा सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। एमएसपी पर कानून आने से किसान खुश होगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हिप जारी किया। बीजेपी के सभी विधायकों को व्हिप के बारे में जानकारी भेजी गई। पार्टी के चीफ व्हिप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायकों को जानकारी भेजी। कांग्रेस और जेजेपी ने भी व्हिप जारी किया। सभी विधायकों को सदन में रहने के लिए कहा। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि लिखा कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चेहरे बेनकाब होंगे। इससे साफ होगा कि कौन से एमएलए किसानों के साथ हैं और कौन कुर्सी के साथ है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर पुलिस बल तैनात, ताकि कोई अनहोनी की घटना न हो। फतेहाबाद में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने विधायक दुड़ाराम के घर का घेराव किया। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार के खिलाफ वोट करने की मांग की। किसानों ने विधायक के भाई को ज्ञापन सौंपा। कहा कि अगर विधायक ने सरकार के खिलाफ वोट नहीं डाला तो वो उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली के आवास पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में किसान विधायक के निवास पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी भी। किसानों ने विधायक के भाई को ज्ञापन देकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने की मांग की। किसान नेता ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। नारनौल में खा पंचायतों समेत सैकड़ों लोग विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर पहुंचे, झोली फैलाकर विधायक से वोट मांगा। लोगों ने कहा किसानों के समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक वोट करें। किसानों के पक्ष में रामकुमार गौतम आए और किसान आंदोलन का समर्थन करें। देश में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। एक पेटिशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया। भारत की ओर से इस तरह की बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया कि यह सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस ही थी।
भारतीय कमीशन के बयान में कहा गया कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई, जो कि निंदनीय है। ब्रिटिश सरकार में मंत्री नाइजिल एडम्स का कहना है कि भारत का घरेलू मामला है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारों से सवाल किया। अदालत जानना चाहती है कि क्या आरक्षण पर सीमा को मौजूदा 50% से और ज्यादा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने यह नोटिस मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 15 मार्च से डे टू डे सुनवाई शुरू करने वाली है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी राज्यों का पक्ष सुनना जरूरी है। वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सभी राज्यों को सुनने के लिए याचिका भी दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार लंबे वक्त से मराठाओं को आरक्षण की वकालत करती रही। किसानों की गर्मी की तैयारी को लेकर तस्वीरें सामने आई। पंजाब के जीरकपुर में सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए खास कूलर तैयार किए जा रहे हैं। तैयार हो रहे कूलर्स को किसान आंदोलन के रंग में ढाला जा रहा है और कूलर के चारों तरफ आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें प्रिंट की जा रही, जो इन दोनों सुर्खियां बटोर रही। यूनाइटेड एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को ऐसे कूलर तैयार करने का ऑर्डर मिला। कूलर्स पर किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तस्वीरें प्रिंट की जा रही हैं। इन पर नो फार्मर्स नो फूड का नारा भी लिखा गया है। कैथल में बाल विवाह को बाल विवाह निषेध अधिकारी ने रोका। मामला शहर से 11 किलोमीटर दूर गांव छौद का है, जहां 15 साल की लड़की की शादी 24 साल के युवक से करवाई जा रही थी। टीम को सूचना मिली, जिसके बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी, दुर्गा शक्ति टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग लड़की की शादी करके उसे विदाई के लिए गाड़ी में बिठाया जा चुका था। टीम ने गाड़ी को वहीं रोका। दुल्हन की उम्र से जुड़े कागजात चेक किए गए तो उम्र 15 साल मिली। नाबालिग से शादी रचाने वाले दूल्हे दुल्हन के माता पिता समेत 5 लोगों पर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस ने दूल्हे और दुल्हन के चाचा को गिरफ्तार किया। सोना में पैसे के लेन देन को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र गुट के 3 छात्रों का ईंट मारकर सिर फोड़ा। तीनों को नागरिक अस्पताल में भेजा गया है, इलाज जारी है। सभी छात्र सोना के वरिष्ठ माध्यमिक हाई स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। पुलिस ने मामले में बयान लेकर जांच शुरू की है। स्कूल प्रशासन मामले को लेकर मौन दिखाई दिया है। हांसी की कृष्णा कॉलोनी में बदमाश मकान में डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कैश लूट कर ले गए। मकान में मौजूद महिलाओं और बाकी लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बदमाश घर के बाहर खड़ी कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत। सूचना मिलने के बाद अनाज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की धरपकड़ के लिए गश्त शुरू। कोसली में महिला से छेड़छाड़ का मामला। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो घर से खेत के लिए निकली थी, तभी गांव के ही युवक ने पकड़कर छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भागा। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी वो अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। नो के लिए बिजली विभाग अप्रैल माह में बड़ी सौगात देने जा रहा है। जिले के लोगों की बिजली समस्याओं का तेजी से निपटान होने के साथ ही समय और धन की बचत हो, इसलिए पुन्हाना को डिवीजन का दर्जा मिलने जा रहा है। जिले की पिनगवा और साकरस सब स्टेशन को सब डिवीजन का दर्जा मिलने जा रहा है। पुन्हाना में बिजली विभाग का कार्यकारी अभियंता का अलग कार्यालय होगा। पिनगवा और साकरस में भी एसडीओ स्तर पर अधिकारी अपने स्टाफ के साथ लोगों की समस्याओं का निपटान करने लगेंगे। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे चरण में पिछले 7 दिनों में 32 लाख बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई। 3 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। अभी 33 दिन में 66 लाख का टीकाकरण हो चुका है। बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स की करीब 50% तक 7 दिन में ही पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इनमें 69,85,007 कर्मचारियों ने पहला और 35,47,000 ने दूसरी डोज भी ली है। 66,09,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन ले चुके हैं, जिनमें से 2,13,000 ने 2-2 डोज लगवाकर कोर्स पूरा किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर न्यू कोयला घाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लगी। घटना में 9 लोगों की मौत हुई। बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय है। इस हादसे में मरने वालों में 2 रेलवे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आग की वजह जानने के लिए रेलवे के 4 अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि इस त्रासदी में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मी, एक एसआई समेत 9 लोगों की जान गई। रेल मंत्री ने रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रॉकी मित्तल को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया। रॉकी को गिरफ्तार करने के लिए कैथल पुलिस पंचकुला पहुंची थी। यहां सेक्टर 4 में रॉकी मित्तल के आवास से गिरफ्तारी की गई।
और रॉकी को सेक्टर 5 थाने लाया गया, जहां से पुलिस रॉकी मित्तल को लेकर कैथल रवाना हुई। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले जज से बदसलूकी करने के मामले में रॉकी को गिरफ्तार किया गया। रादौर के रहने वाले सिमरनजीत सिंह ने 1 मिनट में 104 बार फायरफ्लाई पुशअप्स कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सिमरनजीत की इस उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ शहरवासियों में भी खुशी है। अपनी कामयाबी का श्रेय सिमरनजीत सिंह ने परिजनों और गुरुओं को दिया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 462 अंक की तेजी के साथ 50,903 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139 अंक यानी कि 0.93% ऊपर 15,995 के स्तर पर खुला। इस दौरान 1100 शेयर में तेजी आई, 249 शेयर में गिरावट, 52 शेयर में कोई बदलाव नहीं। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने के लिए बजगेड़ा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, लेकिन आरओबी और आरयूबी का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। इलाके में 2 रास्ते हैं जो गुरुग्राम शहर से दिल्ली को जोड़ते हैं। बजगेड़ा फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन चोमा गांव से रेलवे क्रॉस करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। भिवानी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का महाकुंभ। इस महाकुंभ में देश भर से 500 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में पुरुषों की ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट और महिलाओं में ओवरऑल ट्रॉफी मध्य प्रदेश की निहारिका ने हासिल की। पंजाब के कपूरथला से युवा किसान एक ट्रॉली में 5 स्टार जैसा कमरा बनाकर सिंघू बॉर्डर पहुंचे। ट्रॉली में बनाए गए कमरे में हर व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में किसान अपना आंदोलन जारी रख सके। ट्रॉली में एसी, फ्रिज, ओवन, वाईफाई, नेट, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। युवा किसानों का कहना है कि इसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए। कृषि कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पृथला के गांव मुजेड़ी में बने स्टेडियम को तोड़कर वहां से रास्ता बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम के न होने पर उनके रीडर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने स्टेडियम को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, जबकि जमीन सरकारी है। इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत है, जांच होनी चाहिए। सिरसा में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने का गिरोह सक्रिय है। 1 साल के दौरान 107 बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हुए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा चोरी की घटनाएं डबवाली एरिया में हुई। नया ट्रांसफर लगाने की एवज में किसान से निगम 20% राशि वसूलता है। किसानों को परेशानी होती है। सिरसा में विधायकों और मंत्रियों के आवास पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर बरनाला रोड और रानिया रोड पर नाकेबंदी कर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। पंचकुला में पुलिस ने 130 ग्राम चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 17 के पास नाके के दौरान नशीले पदार्थ समेत आरोपी को काबू किया गया। पहचान हिमाचल प्रदेश निवासी के तौर पर। भिवानी के घग्गर ड्रेन में बंद प्लास्टिक के कट्टों में गौवंश के कटे हुए अंग मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। गौ सेवकों और नगर परिषद अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से गंदे नाले से कट्टे में बंद गौवंश के 28 अंग बरामद किए। इससे पहले घग्गर ड्रेन के अंदर गंदे पानी से गौ सेवकों और पुलिस ने 20 गौवंशों के अंग बरामद किए थे। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने संसद परिसर में कोरोना का इंजेक्शन लगवाया ताकि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अपना नंबर आने पर इंजेक्शन जरूर लगवाएं। यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल और डीएसपी सुभाष चंद ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को कोरोना हो गया है। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। फतेहाबाद में 2 साल में पंचायत समिति की कंडम दुकानों का 12 लाख किराया अधिकारियों ने हड़प लिया। वकीलों ने जब आरटीआई लगाई तो मामले का खुलासा हुआ। पंचायत समिति के नुमाइंदे अधिकारी मिलकर दुकानों का किराया वसूलते रहे। कंडम दुकानों की जगह नई दुकान बनाने के लिए विभाग को एस्टीमेट तक नहीं भेजा गया। पंचायत समिति की दुकानें 2017-18 में हुई नीलामी में छुड़वाई थी। इनमें से 18 में से 12 लोग अब भी दुकान संचालित करते हैं। ये अब भी किराया दे रहे हैं, लेकिन ये किराया किसके खाते में जा रहा है इसकी जानकारी भी नहीं दे रहे। नगर परिषद पलवल एरिया के लोहागढ़ के नागरिकों को भारी दिक्कत। कच्ची गलियों में भी बिना बरसात के रास्तों में पानी जमा हो जाता है। बिजली कर्मचारियों के गलत तरीके से किए गए तबादलों के विरोध में लंबित पड़ी मांगों को लेकर सेक्टर 23 स्थित बिजली निगम कार्यालय पर विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 18 मार्च को केंद्रीय कमेटी को बुलाकर बातचीत पर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 19 मार्च को हिसार के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। गुरुग्राम में एचएससीबी वर्कर्स यूनियन की ओर से एमडी हिसार की तानाशाही के खिलाफ गुरुग्राम सर्कल 1 और 2 के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। पलवल अलीगढ़ मार्ग पर ट्रक की टक्कर से राज्य स्तरीय बॉक्सर की मौत। मृतक बाइक पर सवार होकर अपने पैतृक गांव पेलक से पलवल की तरफ जा रहा था। पानीपत में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 45,000 रुपए छीने। बैंक में रुपए जमा करवाने जा रहे पंप मैनेजर को डंडा मारकर बाइक सवार पैसे छीनकर फरार हुए। बैंक मैनेजर के पास पैसों से भरे 2 बैग थे। बदमाश एक बैग लेकर फरार हुए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। नूंह में पुलिस ने 23 घंटे में बच्चे के अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। टोहाना सीआई पुलिस ने 18 फरवरी को फ्लोर मिल के मुनीम से 2,60,000 रुपए की लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोहाना के डांगरा रोड पर स्थित गोयल फ्लोर मिल के मुनीम तरुण ने अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर 2,60,000 रुपए की छिनौती का आरोप लगाया था। मुखबिर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए 2 लोगों को काबू किया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित की गई। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। उपसभापति ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि हमारे बोलते वक्त ब्लैकआउट क्यों। उस पर लोकसभा स्पीकर बोले कि हंगामा नहीं दिखा सकते। लोकसभा में पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर खरीद को लेकर तीखी बहस देखी गई। हरसिमरत ने सरकार के नए कृषि कानूनों को देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करार दिया। कहा, सरकार जिसे कानूनों किसानों का विकल्प कहती है, उसी के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से डटे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट में ई बजट पेश किया। इसकी थीम देशभक्ति रही। दिल्ली में साल के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। दिल्ली में अगले साल से महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत भी होगी, जिसमें महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती होगी। शुरू में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हर व्यक्ति का ऑनलाइन हेल्थ डेटा तैयार किया जाएगा। इससे हर परिवार की बीमारी का रिकॉर्ड डॉक्टर के पास रह सकेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य का कुल बजट 9,934 करोड़ किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से स्थानीय निकायों को 4,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क, पार्किंग शुल्क भी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा।